नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय युग शिल्पी और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे धनवान बनने की गुप्त रहस्य के विषय में। उसका दूसरा पॉइंट, धनवान कैसे बने। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धनवान कैसे बनने के गुप्त रहस्य के विषय में, धनवान कैसे बने, आज का उसी कड़ी का दूसरा पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। हमने ऐसी अगणित पुस्तकें पढ़ी है जिनमें धनवान बनने की विविध विधियां बताई गई है। हमने अनेक धनी व्यक्तियों के पास जाकर उनसे धन उपार्जन के उपाय पूछे हैं, परंतु कहीं भी कोई ऐसा उपाय न मिला जिसके द्वारा बात की बात में धन कमाया जा सके। विशेष व्यवसायों में सफलता प्राप्त करने के विशेष नियम हो सकते हैं, पर धनवान बनने का मूल तत्व यही है कि अपनी योग्यता बढ़ाइए, परिश्रम कीजिए, मितव्ययी बनिए और ईमानदारी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए। इन थोड़े से शब्दों को तुच्छ मत समझिए। इनमें लाखों विद्वानों का तत्वज्ञान और करोड़ों श्रीमानों का अनुभव कूट कूट कर भरा हुआ है। यह धनी लोग जो तुम्हें बहुत पैसे वाले दिखाई पड़ते हैं, एक दिन गरीब ही थे। जब उन्होंने थोड़ी आमदनी को सुव्यवस्था से खर्च करना सीखा तो उनके पास कुछ बचा और बचत चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत से बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई। एक बार कुछ दुखी दरिद्र लोग मिस्टर ब्राइट के पास ऐसा उपाय पूछने के लिए गए जिससे वे अमीर हो जाएं। मिस्टर ब्राइट ने उनसे कहा, सज्जनों, आप लोग कठिन परिश्रम करें, किसी काम को छोटा समझकर शर्म न करें, कम खर्च करें और ईमानदारी से रहें। इसी से आप लोग अमीर बन जाएंगे। मैं किसी जादू से अमीर नहीं बना हूँ और न किसी जादू के बारे में जानता हूँ जो आप लोगों को अचानक छप्पड़ फाड़ कर धनवान बना दे। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो उन मनुष्यों की कार्यप्रणाली का अनुकरण कीजिए जो गरीबी के साथ निरंतर लड़े हैं और अपने बाहुबल से उन्हें पछाड़कर समृद्धि तक पहुँचे हैं। शास्त्र कहता है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी उद्योगी सिंह पुरुषों को प्राप्त होती है, भाग का रोना रोने वालों को नहीं। धनी वे बन सकते हैं जो साहसी, परिश्रमी, उद्योगी, विशाल हृदय है। एक विद्वान का मत है, धन सिंहनी का दूध है। सिंहनी का दूध सोने के पात्र में दुहा जाता है। यदि और किसी बर्तन में दुहा जाए तो वह पात्र फट जाता है। लक्ष्मी उन्हें ही प्राप्त हो सकती है जो उसके पात्र हैं। पात्रों को पहले तो वह प्राप्त नहीं होती, यदि मिल भी जाए तो उसे नष्ट करती हुई बहुत जल्दी चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, सिंहनी का दूध पात्र में रखना चाहता है, उसे चाहिए कि पहले स्वर्ण पात्र बने, अपना योग्यता को विस्तार करें, बढ़ावें। सुंदर भविष्य की आशा करना एक बड़ा ही उत्तम सद्गुण है। जिसके पास पारस मौजूद है वह लोहे जैसी परिस्थितियों को सोने में बदल सकता है। यदि आप अस्वस्थ हैं, निर्धन हैं, विपत्तिग्रस्त हैं तो कुछ भी चिंता मत कीजिए। यदि आपको अपने सुनहरी भविष्य की आशा है, परमात्मा की दयालुता और आत्मा की योग्यता पर विश्वास है तो निश्चय ही सब बुरी परिस्थितियाँ बहुत शीघ्र बदल जाएगी और वैसा ही सुंदर भविष्य प्राप्त होगा जैसा आप चाहते हैं। आपको दरिद्र बनाने वाले दो शत्रु हैं, अनुत्साह और संदेह। इन दोनों सांपों को आस्तीन में पालकर सुख के साथ नहीं सोया जा सकता। मेरे करने से कुछ न होगा, इस काम में सफलता मिलना कठिन है। इस प्रकार की विचारधारा को रखने का स्पष्ट अर्थ यह है कि दुख दारिद्र्य के साथ आपकी गहरी दोस्ती है और उसका किसी प्रकार साथ छोड़ना नहीं चाहते। इंजीनियर जब कोई मकान बनाना चाहता है तो उसका पूरा नक्शा पहले अपने मस्तिष्क में खींच लेता है।
चित्रकार चित्र की रूपरेखा पहले मन में अंकित कर लेता है। बिना इसके न तो मकान बन सकता है और न चित्र। क्या आप सुंदर भविष्य की आशा अंतःकरण में धारण किए बिना ही समृद्ध होना चाहते हैं? ऐसा ना हो सकेगा। यदि धनी बनना है तो पहले अपने मन को धनी बनाइए, धनवान होने के सुख स्वप्न देखिए। कोई पाठक या कोई श्रोता या दर्शक हमारे इस कथन पर आश्चर्य प्रकट करेंगे कि विचार बदलने मात्र से ही धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्हें जानना चाहिए कि मानसिक दरिद्रता दूर होने पर वह लक्ष्मी का पात्र बन जाता है। उद्योग और उत्साह की लहरें उसके खून के साथ दौड़ा करने लगती है। आत्मविश्वास की विद्युत शक्ति उसके स्नायु जाल में संचारित होने लगती है। उसके परिणाम स्वरूप वो सामने आए हुए अवसरों को भरपूर लाभ उठा लेता है। उसकी वृत्तियों में कुछ ऐसा असाधारण परिवर्तन हो जाता है कि दुनिया उसे प्यार करने लगती है और हर तरफ से सहयोग और सहायता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। देखा जाता है कि इस परिवर्तन के कारण बहुत ही हीन अवस्था के व्यक्ति कुछ ही काल में सुसंपन्न बन जाते हैं। यह कथन सत्य से परिपूर्ण है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। इस कथन के पीछे सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक के समय का मनुष्य जाति का गहरा अनुभव है। जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसने उन्नति की और जो हताश होकर बैठ गया उसने अस्तित्व गंवा दिया। संसार में अनेक व्यक्तियों ने लघुता में से उठकर अपने उद्योग द्वारा महत्ता प्राप्त की है। तमिल भाषा के अमर काव्य चिक्कुरल ने रचयिता ऋषि तिरुवल्लुवर परिया नाम की अछूत जात में पैदा हुए थे। संत कबीर जुलाहे में, रैदास चमार, नामदेव दर्जी और कृष्णदास शूद्र थे। उन जमाने में अछूतों और छोटी श्रेणी के लोगों के लिए उन्नति करना बहुत कठिन था। तो भी इन महापुरुषों ने अपने प्रयत्न से ज्ञान उपार्जन किया और नर रत्न कहलाए। संसार के अद्वितीय कूटनीतिज्ञ महापुरुष चाणक्य बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वे राजा नंद की राजसभा में गए तो फटे टूटे कपड़ों को छोड़ देखकर दरबारियों ने बड़ा उपहास किया था। इतनी दरिद्रता रहते हुए भी वे महान ज्ञान का संपादन करते रहे। अस्त्र शस्त्र विद्या के धुरंधर द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि अपने बच्चे अश्वत्थामा को दूध तक न पिला सकते थे और चावल का पानी देकर उसकी दूध की बालहट शांत करते थे। संत सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु की दरिद्रता प्रसिद्ध है। संस्कृत और बंगला के धुरंधर विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब विद्या अध्ययन करते थे तो उसके पास इतना पैसा भी न था कि रात को पढ़ने के लिए तेल तक जुटा सके। अतः उन्हें सड़क पर लगी रहने वाली बत्तियों की सहायता से पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। मद्रास हाई कोर्ट के जज सर ध्रुव स्वामी अय्यर ऐसे गरीब घर के थे कि 12 वर्ष की उम्र में ही 1 रुपया मासिक की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अकबर के दरबारी बीरबल और टोडरमल बहुत गरीब दलित के घर में जन्मे थे। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का प्रधान सरदार फूल सिंह आधी उम्र तक पेट भरने की चिंता में डूबा रहा। यह लोग ऐसे घरों में जन्मे थे जहां उन्नति करने योग्य साधनों का करीब करीब सर्वथा अभाव था। तो भी उनकी उद्योगशीलता और महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें ऊंचे स्थानों तक पहुंचा ही दिया। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे महापुरुष मध्यम श्रेणी के घरों में पैदा हुए। उनका ही परिश्रम था जिसने उन्हें साधारण से महान बनाया। विदेशों में ऐसे उदाहरणों की भरमार है। यूरोपीय देश उंगलियों पर गिनने लायक वर्षों में इतने उन्नतशील हुए, इसका कारण वहाँ के निवासियों में उद्योगशीलता की लहर का आ जाना ही है। शेक्सपियर के पिता कसाई का काम करते थे और वह स्वयं ऊन काटता था। पीछे वह घोड़ों की बेचा खोची करने लगा और
नट विद्या में दिलचस्पी लेने लगा। ऐसी विषम परिस्थिति में रहते हुए उसने अंग्रेजी भाषा के सर्वोच्च नाटककार का स्थान प्राप्त किया। बढ़ईगिरी करते करते जॉन हंटर प्राणी शास्त्र का विद्वान बना। ज्योतिषी केलियर भटियारे का लड़का था। आविष्कारक सर आर्कनाइट और चित्रकार टर्नर पहले नाईगिरी करके हजामत बनाकर पेट की ज्वाला बुझाते थे। बेन जॉनसन कन्नी वसूली लेकर राजगिरी करता था। दीवारें चीनता पर साथ ही पुस्तकें पढ़ता। एक दिन में प्रसिद्ध नाटककार हुआ। रिव्यू के संपादक गिफ्टे और रेवेंडर लिविंगस्टन कोली थे। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन एक बार वाशिंगटन नगर में व्याख्यान दे रहे थे तो किसी ने उन पर ताना कसा कि दर्जीगिरी की बात भूल गए क्या। जॉनसन ने इस पर कुछ भी बुरा न माना और उत्तर दिया कि मैं दर्जीगिरी की बात कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसी पेशे से मैंने बहुत उम्र तक अपनी गुजर बसर की है। आज मैंने वह पेशा छोड़ दिया है तो भी उस समय के सद्गुण, सद्व्यवहार, अच्छा काम करना और समय की पाबंदी करना अभी मुझ में मौजूद है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि इन 3 गुणों ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। दर्जीगिरी की याद दिलाना मेरे लिए तानाकसी का नहीं वरन गर्व का विषय है। बुर्टर का सुप्रसिद्ध धर्माचार्य डॉक्टर जॉन प्रिडाने एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। जब शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन उसे दिखाई न दिया तो कॉलेज के छात्रावास में बावर्ची की नौकरी कर ली और साथ ही पढ़ता रहा। अंत में एक दिन वह इतने उच्च पद पर पहुंचा। इंग्लैंड का अपने समय का सर्वोच्च जज सर एडमंड डर्स पहले एक अदालत का चपरासी था। धीरे धीरे कानून पढ़ता रहा और उन्नति करता गया। जब किसी मनुष्य में महत्वाकांक्षा जागृत होती है और वह चाहता कि कोई बड़ा काम करूं या बड़ा बनूं, तो उसकी इच्छा ही उसके लिए अनेक प्रकार के साधन सुविधाएं इकट्ठा कर देती है। फर्गुसन कपड़ों के अभाव में भेड़ का चमड़ा ओढ़कर पहाड़ी पर चले जाते और आकाश का अध्ययन करते। इसी प्रकार के प्रयत्नों से उन्होंने खगोल विद्या सीख ली। सर जे रेनॉल्ड्स कहा करते थे कि हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान एवं सुयोग्य बन सकता है यदि वह परिश्रम और धैर्य को अपना ले। मेहनत वह खराद है जो उन्नत बुद्धि को और अधिक चमकाती है एवं मंद बुद्धि की मनता को दूर कर देती है। सर बॉक्सटन का मत है कि असाधारण उद्योग करने से साधारण साधनों से भी बेड़ा पार हो सकता है। यह ना सोचना चाहिए कि हमारे पास धन विद्या की कमी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। कालिदास जवान उम्र तक निरक्षर थे। विवाह होने पर जब उसकी पत्नी ने ताना दिया तो पढ़ने लगे और अंत में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ पंडित प्रख्यात हुए। रेलगाड़ी का आविष्कारक स्टीफेंसन जवानी तक फूटा अक्षर न जानते थे। जॉन हंटर ने गधा 25 बीत जाने पर ओलम सीखी। रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, छत्रपति शिवाजी महाराणा रणजीत सिंह और सम्राट अकबर नहीं के बराबर पढ़े लिखे थे, पर उससे उन्नति में बाधा नहीं पड़ी। जिस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करना आवश्यक है, उसी प्रकार कठिनाइयों से न घबराने, असफलता से निराश न होने और विपत्ति में धैर्य झट करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक दिन में कोई मनुष्य सफल नहीं हो सकता। इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति तभी होती है जब वह परीक्षा कर लेती है कि यह मनुष्य इसका पाने का पात्र भी है या नहीं। सर हम्फ्री डेवी ने कहा था कि मैं इस समय जितना चतुर हूँ उतना कभी न था। मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वे भूलों, असफलताओं और त्रुटियों की सहायता से किए हैं। वाशिंगटन ने जितनी लड़ाइयाँ जीती उनसे ज़्यादा हारे। मोहम्मद गोरी को भारतवर्ष में तब विजय प्राप्त हुई जब वह 16 बार पृथ्वीराज से पराजित हुआ। मोरव कहा करता था कि मनुष्य ढोल के समान है, वह जितना ही पीटता है उतना ही बजता है। गायक करसिम्हा ने पूछा गया कि आपने अपना स्वर इतना मधुर कैसे बनाया, तो उसने कहा परिश्रम और आपत्तियों की सहायता से।
चित्रकारी आपने कितने समय में सीखी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सर रेनाल्ड ने कहा, समस्त जीवन में। प्रोफेसर मारे ने कोयलों से ज़मीन पर अक्षर लिखना सीखा था, क्योंकि उसके पिता स्याही नहीं खरीद सकते थे। प्रोफेसर मोअर बचपन में किताबें खरीदने योग्य स्थिति में न थे, इसलिए किसी लड़के की किताब कुछ समय के लिए उधार लेकर नकल करते थे और उसी से पढ़ लेते थे। डॉक्टर ली बचपन में बड़े गरीब और सुस्त थे। एक बार उनके अध्यापक ने झुलाकर कहा, आज तक मेरे पास ऐसा रद्दी लड़का कोई पढ़ने नहीं आया। यही रद्दी और मंदबुद्धि बालक अपने परिश्रम के बल पर एक दिन महान साहित्यकार सिद्ध हुए। इस समय आपको अपनी बुद्धि मंद और योग्यता तुच्छ प्रतीत होती है तो कुछ भी चिंता मत कीजिए और उत्साहपूर्वक परिश्रम में जुट जाइए। एक न एक दिन आपकी संपूर्ण कमियां दूर हो जाएगी। प्रसिद्ध चित्रकार प्राइटोडी कोर्टोना इतना मंदबुद्धि था कि उसे गधे का सिर कहकर चिढ़ाया जाता था। न्यूटन अपने दर्जे में सबसे फिस्टी लड़का था। एडम क्लार्क के घर वाले उसे महामूढ़ कहकर पुकारते थे। नाट्यकार सैरी की माता से उसके अध्यापक ने कहा, ऐसे जड़ बुद्धि लड़के से मैं बाज आया, इसे घर ले जाइए। सर वाल्टर स्कॉट के अध्यापक ने अपना यह मत घोषित कर दिया था कि यह लड़का जन्म भर भोंदू रहेगा। लॉर्ड क्लाइव, जिसने भारत में अंग्रेजी राज स्थापित किया, ऐसी मूढ़ बुद्धि का था कि घर वाले उसे तंग आ गए थे और पीछा छुड़ाने के लिए 7 समुंदर पार हिंदुस्तान को भिजवा दिया था। नेपोलियन से उसके बचपन में कोई यह नहीं कहता था कि बड़ा होकर वह किसी काम का निकलेगा। डॉक्टर कलमर्स और डॉक्टर कुक को उनके अध्यापकों ने स्कूल में यह कहकर निकाल दिया था कि इन पत्थरों से सिर मारना बेकार है। मनुष्य जात का महान सेवक जॉन हावर्ड लगातार 7 वर्ष तक पढ़ता रहा, पर उसे फूटा अक्षर न आया। ये उदाहरण बतलाते हैं कि जन्म से ही यदि चतुराई न हो तो कोई हर्ज नहीं है, वह उद्योग द्वारा इच्छानुसार बढ़ाई जा सकती है। लगातार चलते रहने वाला कछुआ आलसी खरगोश की अपेक्षा जल्दी रास्ता पार कर लेता है। महाशय डेवी कहते थे कि जैसा कुछ मैं हूँ वैसा मैंने अपने को खुद बनाया है। अध्यापक या अभिभावक किसी मनुष्य की उन्नति में उतनी सहायता नहीं कर सकते जितनी कि वह खुद अपनी कर सकता है। लेडी मानगेट ने कहा था, नम्रता खुद तो बिना मोल आती है, पर उससे दूसरी सब चीज़ें खरीदी जा सकती है। महारानी एलिजाबेथ का कथन है कि अगर आप में विनयशीलता और मधुर भाषण के गुण हो तो लोगों के दिलों को जीत सकते हैं और उनका प्रेम तथा धन दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। विलियम ग्रांट और चार्ल्स ग्रांट नामक 2 किसान बालक एक गांव में रहते थे। पास की नदी में एक बार बाढ़ आई तो उसका घर, घूरा, खेतिहार सब बह गए। बेचारे अनाथ निसहाय होकर परदेश के लिए निकल पड़े। छोटे होने के कारण ज्ञान बहुत कम था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि कहाँ जाया जाए। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुँचे और वहाँ दिशा ही भूल गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक लकड़ी खड़ी की और तय किया कि जिधर गिरेगी उसी दिशा में चल पड़ेंगे। लकड़ी गिरी और वे चल पड़े। चलते चलते एक छोटे कस्बे में पहुँचे। वहाँ पर एक छापेखाने में उनके सद्गुणों के कारण मालिक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने छापेखाने की सारी कला उन्हें समझा दी। लड़के बड़े हुए तो उन्हें अपने स्वतंत्र छापेखाने खोले। भले स्वभाव के कारण ग्राहक बहुत आने लगे और काम उन्नति करता गया। अंत में भारी मिल चलाने लगे और अपार संपत्ति कमाने में समर्थ हुए। उन्होंने उस पहाड़ पर लकड़ी गिरने के स्थान पर स्मारक स्वरूप एक मीनार बनवाई। सज्जनों के लिए ऐश्वर्य प्राप्त करना कुछ भी कठिन नहीं है। सज्जन शब्द की परिभाषा करते हुए एक विद्वान ने कहा है कि जो ईमानदार हो, भल मानस हो और नम्र हो, वही सज्जन है। किसी व्यक्ति ने चाहे सब कुछ खो दिया हो, पर उसके पास यदि साहस, आशा, आत्मविश्वास, धर्मपरायणता और भल मन साहत मौजूद है तो समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं खोया और वह अभी भी धनवान है।
क्योंकि दुनिया उस पर विश्वास करती है। क्या विश्वास भाजन बनना किसी बड़ी अमीरी से कम है? वह विपत्ति में भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि सज्जनता का सौभाग्य उसके साथ है। जो कार्य आपने आरंभ किया है उसे दृढ़ता से आप आरंभ कीजिए और अपने धैर्यपूर्वक उसके फल की परीक्षा के लिए ठहरिए। बहुत से मनुष्य आज के काम का कल परिणाम देखते हैं और बालक की नकल बनाते हैं, जो बीज को बोकर घंटे घंटे बाद उसे इसलिए उखाड़ता था कि उसे देखें अभी उगा या नहीं। बालक खड़ा होने का कार्य तब पूरा कर पाता है जब वह 20 बार गिरता है और असफलता की परवाह न करके उत्साह के साथ उद्योग जारी रखता है। सिकंदर यदि बहुत बार युद्ध में पराजित हुआ तो भी लड़ाई के अंत में सदा वही विजयी हुआ। उष्ण कटिबंध देशों में लोग इसलिए अधिक स्वस्थ और सुंदर नहीं होते कि उन्हें अपना भोजन आसानी से मिल जाता है और कठोर परिश्रम से बचे रहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि 50 एकड़ भूमि की सूर्य किरणें एकत्रित कर ली जाए तो उनसे इतनी बिजली मिल सकती है कि संसार के समस्त कल कारखानों को चलाया जा सके। परंतु असंख्य एकड़ भूमि पर यह किरणें फैली रहती है और उसे एक छोटा सा यंत्र भी नहीं चलता। मनुष्य में अनंत शक्तियों का भंडार छिपा पड़ा है, परंतु बिना उसे समुचित स्थिति से काम में लाए वह व्यर्थ ही नष्ट होता है। महात्मा होलमिल कहते हैं कि जब कोई साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ तरुण संसार रूपी सांड के सामने खड़ा होकर बहादुरी के साथ उसके सिंग पकड़ लेता है तो वह आश्चर्य के साथ देखता है कि वे सिंग टूटकर उसके हाथ में आ गए। उस समय उसे अनुभव होता है कि यह सिंग वास्तव में उतने भयंकर नहीं थे जितना कि उन्हें समझा जाता है। यह तो केवल आलसी और डरपोकों को डराने के लिए लगाए गए हैं। एक विद्वान का कथन है कि मनुष्य की आधी बुद्धि उसके साहस के साथ चली जाती है। यदि आप आपत्तियों को देखकर घबराए गए तो समझ लीजिए कि संकट रूपी भेड़िए के सामने आपने अपनी लाश को कुतर खाने के लिए छोड़ दिया है। एक निराश सेनापति ने सिकंदर से कहा, मुझसे यह नहीं हो सकेगा। संसार विजेता सिकंदर ने घृणा के साथ उसे उत्तर दिया, चल उठ, भाग जा यहाँ से, भागे यहाँ से काला मुँह कर मूर्ख। उद्योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक विद्वान का कथन है, कीर्ति, प्रतिष्ठा और उच्च पद यह अपने ही प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, न तो वह पैतृक संपत्ति या दैवयोग के रूप में मिलते हैं और न धन से मोल लिए जा सकते हैं। यह फल अध्यवसाय, उद्योग और दृढ़ चरित्र की बेलों पर ही लगते पाए जाते हैं। एक गरीब लड़का नदी किनारे खड़ा हुआ धीवरों का मछली पकड़ना देख रहा था। वह धीवरों के पास गया तो देखा कि उन्होंने कई टुकड़े मछली पकड़ रखी है। लड़के ने एक ठंडी सांस भरी, काश इनमें एक टुकड़ी मुझे मिल जाती तो बेचकर कई दिन के लिए भोजन सामग्री खरीद लेता। एक सहृदय धीवर ने उसकी बात सुन ली और उसे बुलाकर कहा कि यदि तुम 1-2 घंटे मेरा काम करो तो तुम्हें एक टुकड़ी मछली दे सकता हूँ। लड़का रजामंद हो गया। मछुआरा ने एक बंसी मछली पकड़ने का कांटा लड़के के हाथ में दी और पास के घाट पर बैठाकर आदेश किया कि जो मछली फंस जावे उसे उठाकर इस टुकड़े में रखते जाना। लड़का वैसा ही करने लगा। 2 घंटे भी पूरे न हुए थे कि वह टोकरी भर गई। तब धीवर ने उसे वह टोकरी दी और कहा, मैं तुम्हारे ही धन से अपना वचन पूरा करता हूँ और तुम्हें उपदेश देता हूँ कि जब दूसरों को अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते हुए देखो तो मूर्खों की तरह खड़े खड़े तमाशा न देखो, पर अपना जाल लेकर तुम भी बैठ जाओ। मितव्ययिता। अब कल मैं बताऊंगा आप लोगों को अगला टॉपिक्स, है ना। इससे पहले आप मैं बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें।
साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।